हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सीजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी मैनिफेस्टेशन के बारे में। आपने मेरे वीडियो में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखे होंगे, लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो आज मैं बात करूंगी कि मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या वो वर्क करता है, और अगर करता है तो कितना करता है, या फिर ये सिर्फ एक दिल का दिलासा है। तो आज हम डिटेल में सच्चाई जानेंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके मैकेनिज़्म इस तरीके से बनी है कि ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, विच मीन्स कि इंसान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कौन है, उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। यानी कि हम सब अपने बारे में जानते हैं, इज़न्ट इट, कि हम कौन हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारे अच्छाई क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी है, और कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ नहीं है। हम सब कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इज़न्ट इट। सो उसी के ऊपर गॉड ने हमें ऐसा बनाया है, हमारी ब्रेन को ऐसा बनाया है कि हम कुछ चीज़ों को खुद डिसाइड कर पाएँ, अपने मन के मुताबिक कर पाए बेसिकली, और हमारे अंदर एक फ्रीडम बना रहे। ठीक है, हमें ऐसा फील ना हो कि हमें किसी के अंडर रहकर कुछ करना पड़ रहा है या किसी के अकॉर्डिंगली अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसी तरीके से हमारी डेस्टिनी भी जो है वो इस तरीके से काम करती है कि 50% चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, 50% लाइफ के इवेंट्स कि आपके ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, 50% वो फिक्स होता है। ठीक है, प्री डिस्टिंड होती है, और 50% आपकी डेस्टिनी आपके एक्शंस, आपके माइंडसेट्स, आपके डिसीशंस के ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो 50% ऐसी इवेंट्स होती हैं जिसे आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले, और 50% ऐसी आपकी लाइफ इवेंट्स बन जाती है जो कि आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये जो 50% है जहाँ पे आप खुद अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, इसमें आता है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन क्या है, इजी शब्दों में अगर मैं कहूँ, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट, या आप अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहते हो उसे आकर्षित करना यूनिवर्सल एनर्जी के तरफ से। ठीक है, इस ब्रह्मांड में इतना कुछ है आपको देने के लिए। नो मैटर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए, कितनी ज़्यादा लोग हो जाए, कितनी लोगों की मांग बढ़ जाए, लेकिन अगर इंटेंशन सही रहे और विश्वास रहे तो यूनिवर्स आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो यही है हमारा मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 110% वर्क करता है, लेकिन इसमें बहुत बिलीव होना, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको दिल से वो विश्वास आना चाहिए कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज एग्जिस्ट, मैनिफेस्टेशन डू एग्जिस्ट, एंड हम अगर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अट्रैक्ट करना चाहें तो हम लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो मैनिफेस्टेशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कर्म भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप करना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहती हूँ, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, और मैं बस डिपेंड कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन पे कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेती हूँ, इससे मुझे वो मार्क्स मिल जाएंगे जो मैं विश कर रही हूँ, तो कभी भी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। बिकॉज इस लाइफ का 3D वर्ल्ड का रूल है, आपकी लाइफ शुरू होगी कर्म से, ख़त्म होगी कर्म से। हर एक चीज़ में कर्म जुड़े हैं, आपके एफर्ट्स जुड़े हैं। तो नो मैटर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आपके अगर उसमें कर्म जुड़ जाएंगे, हार्डवर्क जुड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डेफिनेटली आपका काम जो हो सकता है 60% बन सकता था, वो 100% में बन जाएगा। जो काम आपका 4 महीने में बन सकता था, वो आपका 2 महीने में हो जाएगा। तो जो मैनिफेस्टेशन है वो बेसिकली, अगर आप केमिस्ट्री जानते होगे, तो ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये ड्यूरेशन को कम कर देता है, जल्दी रिजल्ट्स दे देता है, और जो आपके अच्छे कर्म के फल मिलने होते हैं वो आपको जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बट आप लेज़ी नहीं हो, आप कोवर्ड नहीं हो। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप
फेथफुल पर्सन हो, आपको विश्वास है यूनिवर्स पे, आपको विश्वास है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे, आपको विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, एंड यू आर कंटिन्यूसली बिलीविंग ऑन दैट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक अगर आप कर रहे हो, और अगर आप टेक्निक नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप बस बिलीव कर रहे हो कि आप ऐसा ज़िंदगी में चाहते हो, या आप अपने लाइफ को इस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, और उस पर आप बिलीव कर रहे हो कि सम डे इट विल हैपन, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ज़रूर होगी। एंड वो चीज़ जो आप विश किए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, फील किए जा रहे हो, वो वास्तविकता में आ जाएगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली डू वर्क। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, जो लोग विश्वास करते हैं इसमें, उन लोगों को रिजल्ट भी मिला है, और जो लोग नहीं विश्वास करते हैं वो लोग फिर एक डायलेमा में फंस जाते हैं, क्योंकि जो जब मैनिफेस्टेशन पूरी भी होने वाली होती है वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें पीछे चली जाती है, इज़न्ट इट? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिलीव एंड फेथ कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका समझ क्या है, एंड आप इस चीज़ को लेकर एंड बेसिकली अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट मिल जाते हैं। चाहे जल्दी मिले, बाद में मिले, बट मिलते ज़रूर है। ऐसा नहीं होता है कि आप दिल से मैनिफेस्ट करो एंड वो आपको ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जब आपको लगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, इधर वो लेट से पूरी होगी, और एल्स आपने पूरे फेथफुल तरीके से उस पर बिलीव नहीं करा करते वक्त। ठीक है, आपके मन में डाउट्स होंगे, और उस डाउट्स को कंटिन्यू करते करते आपने हो सकता है कि टेक्निक्स अप्लाई करे हो या विजुअलाइज किया हो। तो यस, मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क करता है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डेस्टिन्ड होती है, बट बहुत सारी चीज़ें आप अपने कर्म से और आप अपने ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, एंड अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और ख़ुद भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आपके मन की शुद्धि होना, आपका दिल का साफ़ होना। जितना आपका दिल साफ़ होगा, जितने आप अच्छे इंसान होंगे, ऑटोमेटिकली अगर आप एक बार भी कोई अच्छा चीज़ मांगोगे ईश्वर से, तो ईश्वर आपको दे देंगे। तो हमेशा ट्राई करें कि कोई टेक्निक करे या ना करे, कोई चीज़ विजुअलाइज करे ना करे, कोई चाहत मन में रखे या ना रखे, लेकिन एटलीस्ट इस दुनिया में आप एक अच्छे इंसान बने, जहाँ पे आपके मन में पवित्रता हो, आपके शरीर में पवित्रता हो, और आपके सोच में भी पवित्रता हो। सो गाइज़, आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबकी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और साथ में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे भी आप सबके लिए वीडियोस बना पाऊँ। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।